सेनेगल पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक बहुमुस्लिम स्वतंत्र देश है। इसका आधिकारिक नाम सेनेगल गणराज्य रिपब्लिक ऑफ सेनेगल है। सेनेगल के पड़ोसी देशों में मुरितानिया, माली, गिनी और गिनी बिसू हैं। सेनेगल के बीचों बीच गैम्बिया रिवर के किनारे बसा एक देश गाम्बिया भी है। सेनेगल ने 4 अप्रैल 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र होकर 20 अगस्त 1960 में माली देश के साथ महागठबंधन किया। यह गठबंधन 30 सितंबर 1989 तक चला। सेनेगल का कुल क्षेत्रफल 1,96,700 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से 86वां बड़ा देश है। 2020 के अनुसार सेनेगल की कुल आबादी 1.6 करोड़ 16 मिलियन है, जो आबादी के हिसाब से 67वां बड़ा देश है। सेनेगल की राजधानी डकार है, जो देश का सबसे बड़ा शहर है। सेनेगल की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। दूसरी अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हसनिया, अरेबिक, पुलार और मंदानिका शामिल हैं। सेनेगल में 90% मुस्लिम, 8% ईसाई और बाकी 2% आदिवासी लोग रहते हैं। सेनेगल के नागरिकों को सेनेगलीज कहते हैं। यहाँ के नागरिकों की औसतन आयु 67 साल होती है। सेनेगल में साक्षरता दर लिटरेसी रेट 58% है। सेनेगल की कृषि योग्य जमीन के 40% हिस्से पर केवल मूंगफली होती है। सेनेगल का सबसे ऊंचा पर्वत नेपेंडियाखा नेपंदायक है, जिसकी ऊंचाई 2126 फीट है। सबसे लंबी नदी मैनस्टेल है, जिसकी लंबाई 1086 किलोमीटर है। सेनेगल का नाइटकलोकोब नेशनल पार्क बेहद ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। यहाँ छोटे बड़े सभी जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। सेनेगल का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम रेसलिंग है और राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल शेर है। सेनेगल की मुद्रा को वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कहते हैं। 7 एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। सेनेगल को आधिकारिक तौर पर सेनेगल गणराज्य कहा जाता है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है और इसका नाम सेनेगल नदी पर रखा गया है। सेनेगल को फ्रांस ने 1677 में उपनिवेश बनाया था और 4 अप्रैल 1960 को इसे स्वतंत्रता मिली। सेनेगल का कुल क्षेत्रफल 1,96,712 वर्ग किलोमीटर 75,951 वर्ग मील है। सेनेगल की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी है और इसकी मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में सेनेगल की कुल जनसंख्या 1.54 करोड़ थी। सेनेगल में अधिकतर लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जो सुन्नी समुदाय के हैं। सेनेगल की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्म और आर्द्र दोनों मौसम होते हैं। बरसात के मौसम में ताकतवर दक्षिण पूर्व हवाएं चलती हैं, जबकि शुष्क मौसम में गर्म, सूखी और हानिकारक हवाओं का प्रभुत्व होता है। सेनेगल में मुख्य जातीय समूहों में वोलोफ और फुला प्रमुख जातियां हैं। सेनेगल का सबसे ऊंचा पर्वत सांबाया सैम्बे के दाउगाव में है, जिसकी ऊंचाई 395 मीटर है। सेनेगल की सबसे बड़ी नदी सेनेगल नदी है, जिसकी लंबाई 1086 किमी है। सेनेगल का राष्ट्रीय पशु शेर है और राष्ट्रीय पकवान फिश सिमेरेट फिश सिमर्द है। हालांकि फुटबॉल को सेनेगल का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन इन सभी खेलों में सबसे बड़ा खेल कुश्ती है। जब सेनेगल में कोई बड़ी लड़ाई होती है, तो 70,000 से ज्यादा दर्शक अपने पसंदीदा पहलवान का उत्साहवर्धन करने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़ते हैं। जनवरी 2019 में पहलवान मोडोलो और बलागय ने डकार के सेनगोर स्टेडियम में सदी की लड़ाई लड़ी। आप शायद इसकी उम्मीद न करें, लेकिन सेनेगल में जातीय विविधता पर जोर दिया जाता है। हालांकि तेरांगा की भूमि एक देश के रूप में एकजुट है, फिर भी ऐसे अनूठे समुदाय हैं जिन्होंने अपनी संस्कृतियां और भाषाएं विकसित की हैं। सेनेगल में लोग आमतौर पर एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और अपने जन्म स्थान को छोड़ने के बाद भी रीति रिवाजों का पालन करना जारी रखते हैं। प्रमुख जातीय समूहों में वोलोफ और पुल्लार लोग शामिल हैं। 5 मिलियन से ज्यादा स्थानीय लोग डकार को अपना घर कहते हैं। राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों की उच्च मात्रा के कारण सेनेगल की राजधानी सभी महत्वपूर्ण चीजों का केंद्र है। राष्ट्रपति का घर डकार पठार में स्थित है और प्रमुख राजनीतिक संस्थान पूरे शहर में फैले हुए हैं। एक बार जब आप शहर के व्यापारिक जिले में पहुंच जाते हैं, तो आपको कई फ्रांसीसी स्वामित्व वाली कंपनियों का पश्चिम अफ्रीकी मुख्यालय मिलेगा। डकार में केंद्र स्थापित करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों के भारी ध्यान के बावजूद डकार की अधिकांश आबादी सामान बनाकर और उन्हें बाजारों में बेचकर एक साधारण जीवन जीती है। सेंट लुइस शहर मुख्य भूमि और द्वीप के बीच विभाजित है। मुख्य भूमि पर आप ज्यादातर स्थानीय लोगों को चहल पहल वाले उत्पाद और कपड़ा बाजारों से सामान खरीदते हुए पा सकते हैं। एक बार जब आप फेदरबे पुल को पार कर लेते हैं,
तो आप शहर के द्वीप भाग में प्रवेश करते हैं और आप द्वीप की प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रेरित वास्तुकला को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज।